परमेश्वर के निकटता में आते हैं वो हमारे बहुत ही आनंद की बात हो जाती है। हमारा आनंद दुगुना चौगुना हो जाता है। किसी को भूख नहीं ना लग रहा है? कैसे बोलेगा? हाँ बोलेगा तो लाज लगेगा ना कि सबके सामने कैसे बोले ना। हमको लग रहा, आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। रतन दा पूरे परिवार ने मिलकर बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। सारी बातें होंगी, लेकिन कुछ देर में परमेश्वर के वचन से उन बातों को सीखेंगे। जैसा कुलुसी 2:6-7 में उन्होंने पढ़ा कि जैसे तुम मसीह यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण कर लिया वैसे उसी में चलते रहो। चलो नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है? चलते रहो। फिर क्या लिखता है? उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। बढ़ जाओ नहीं, बढ़ते जाओ, चलते रहो। अर्थात प्रिय मसीहियों का जीवन एक तालाब के जैसा स्थिर पानी नहीं, लेकिन हम सबों को झरने नदी के समान हम मसीहियों का जीवन हमेशा बढ़ते जाने वाला जीवन होना है। और आज विशेष खुशी गॉडविन के लिए एक नई चुनौती के साथ इस संसार में जबकि युवा अवस्था में है, इनके लिए आज ये वचन है, हम सबों के लिए, लेकिन विशेष आज दोनों बेटे बेटियों के लिए है कि आज हम अपने जीवन को किस प्रकार वचन में होकर, किस विश्वास में होकर हम इस संसार में होकर आगे चल रहे हैं। प्रियो, आज इस वचन को लेकर मैं 3 बिंदु से आपसे जो प्रभु ने मुझे सिखाया, मैं इन बातों को बताना चाहूंगा। वो 3 शब्द हम आज जरूर याद रखेंगे। पहला शब्द होगा मारना। बोलिए मेरे पीछे, क्या होगा? मारना। आपस में नहीं मारा मारेंगे ना। दूसरा होगा उतारना। क्या होगा? उतारना। और तीसरा होगा पहनना। इसी 3 शब्द से आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहला है, यदि हम और आप इस विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, उस धार्मिकता में, सच्चाई में बढ़ना चाहते हैं प्रियो, तो हम चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे जवान, चाहे बुजुर्ग हो, प्रतिदिन के मसीह जीवन में हमें एक चीज याद रखना होगा। कुछ चीजें हैं जिसे हमें मारना होगा। यदि आप कुलुसी 3 उसका 5 पढ़िएगा, कुलुसी 3:5 में बड़ा अच्छे शब्द लिखा है कि पृथ्वी के उन अंगों, तुम पृथ्वी के उन अंगों को जो पृथ्वी पर है मार डालो। क्या क्या अंग है? अर्थात व्यभिचार, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इसे तुम मार डालो। और फिर उसका 6वां पद में लिखता है, क्योंकि इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। लिखा है पृथ्वी के उन अंगों को हमें मारना है। क्या क्या अंग बताए गए हैं? व्यभिचार, दुष्कामना, बुरी लालसा, बहुत सारी चीजें हैं। यदि आप गलाती 5 अध्याय उसका 19-20 भी पढ़ेंगे, वहां 15 ऐसे बातें और उसके अलावा और भी बातें हैं जो बतलाई गई है, जो कि इस पृथ्वी के अंग हैं। व्यभिचार, दुष्कामना, टोना, झूठ, बहुत सारे 15 नाम के अलावा और भी बातें लिखी हुई है। लिखा है कि ऐसे चीजों जो है यदि हमारे जीवन में, तो लिखा है उसका 21 पद में कि वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। प्रियो, अर्थात आज यदि हम और आप मसीह जीवन में इस विश्वास में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, तो आज हमें अपने जीवन में याद रखना है, क्या उन अंगों को जो आज इस पृथ्वी पर हैं, हमने और आपने मारा है। कितने बार हम मसीह लोग बहुत सी चीजों को हल्काई से लेते हैं, बहुत जगह चलता है कॉम्प्रोमाइज, इस तरह का हम लोग कभी कभी हम लोग भी कर लेते हैं। प्रियो, आप सबों ने अनुभव किया होगा। मैं अपनी परमेश्वर की महिमा की उस गवाही को ही बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग बैंक में लंच करने बैठते हैं, मेरे अन्य जाति मित्र भी रहते हैं, लेकिन बिना प्रार्थना किए मैं नहीं खाता हूं। जब मैं पहले बिहार में था, वहां सारे हिंदू मित्र थे, तो मैं उनके बीच में जब प्रार्थना करके खाता था रोटी को दोपहर में, तो बोलते थे कि अरे भाई आप लोग करते क्या, आंख बंद करने के बाद क्या करते हैं? तो मैंने कहा सर, हम लोग उस जीवित यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हमने इस नौकरी को, इस जीवन को पाया है, इस रोटी को पाया है, और इससे हम खाते हैं। फिर धन्यवाद देते थे। तो फिर बोलता था क्या, जिस दिन से मैंने बताया, वो हमसे काफी सीनियर थे, रिटायर भी हो गए, उस दिन से उन्होंने बोला आज से आपने इतनी बात सिखाई। और उस दिन से, भले अन्य धर्म के थे, लेकिन यीशु मसीह का नाम लेकर ही उस दिन से वो जोर से प्रार्थना करते थे। मैं तो मन में प्रार्थना करता था, लेकिन वो बोलते थे, जोर से बोल के प्रार्थना करते थे। और चूंकि वो बिहार भोजपुर के थे, वे अपने सारे गाने में उस भगवान का नाम हटा के यीशु मसीह का नाम जोड़ के वो